एक और पूछा, क्या ध्यान के समय कभी ऐसा हुआ, यानी ऊपर का सिर का दबाव नीचे की ओर, नीचे का दबाव मतलब शरीर को पाए, ऐसा कभी हुआ? Yeah. Guruji asked specifically, Did I do like that? yes. No. नहीं नहीं लगता। क्या चाहते हैं ये? What do you want? No, I don't want any. नहीं, स्पष्ट बोलें, Yeah. स्पष्ट बोलें। Yeah, I would like to know. In your book, it says if your Kan chakra is open, that you will continue your spiritual journey in the next life. I'm not asking for you to open it, Guruji. I mean, during my meditation, I do ask Kundalini Mata and you to help me to get there. But I guess I would like to know if it's open, because that's what I would like. That at least in the next life, I can continue. Because somehow I felt, since I was 20 years old, that in this life, I would be closer to God. So it was important, in a way, for me to know that the Kan chakra was even a little bit open, that in my next life, I will continue on this journey. क्या जरा हिंदी में कहा ताकि मैं स्पष्ट समझ पाऊँ। जी, अभी इन्होंने गुरुजी ये कहा कि मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा है कि कंठ चक्र अगर खुला हुआ हो तो अगले जन्म में भी साधना कंटिन्यू हो जाती है, आगे चलती है। हाँ, अभी कंठ चक्र खुला हो तो क्या होता है? अगले जन्म में भी साधना आगे बढ़ती है। नहीं, कंठ चक्र खुला हो तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए थोड़ी सहजता रहती है। हाँ, इन्होंने जो कहा कि अगले जन्म में भी साधना आगे जाएगी, तो इन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कंठ चक्र खोल दीजिए। हाँ, ध्यान में मैं जरूर माता कुंडलिनी से और आपसे प्रार्थना करता था कि मेरी सहायता कर दीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा कंठ चक्र खुला हुआ है? मैं इन्हीं के बहाने में बताना चाहता हूँ साधकों को, मृत्यु के समय जो आध्यात्मिक अवस्था होती है, जब अगला जन्म मनुष्य का कभी भी मिलेगा, कि वो साधक अभ्यास करके, वैसे कुछ बातों पे प्रकृति की भी व्यवस्था होती है, दखलंदाजी होती है, तो वो साधक जब अभ्यास करेगा वहाँ से थोड़ा आगे जरूर जाएगा। वहाँ तक जाना अनिवार्य, क्योंकि उसके अंतःकरण में संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों का भोग करेगा, यानी वो संस्कार उसी समय प्रकट होंगे, वहाँ तक जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वो जाना तय है, उसके लिए ना सोचें यानी यहाँ तक खुला है। हाँ, जब कंठ चक्र खुला होता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए, लेकिन बहुत से ऐसे भी योगी होते हैं कि अगर उन्होंने अंतिम समय पे थोड़ी गड़बड़ी कर दी तो अन्य शरीर में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर जैसे मनुष्य शरीर में आते हैं ध्यान होता है, मतलब ध्यान वहाँ तक अवस्था जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि उसके संस्कार विद्यमान होते हैं, उसका ना सोचें ये। हाँ, कुछ ऐसे मैं अभ्यासियों को जानता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-1 को, तो चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ अपने उसमें सनातन धर्म पढ़ने को जड़ भरत का एक उदाहरण है कि कितने बड़े तपस्वी थे, हिरण का बच्चा आ गया, हिरण से इतना प्रेम करने लगे वो हिरण ही बन गए, हिरण बन गए, लेकिन फिर अगले जन्म उससे से मतलब पिछले जन्म से श्रेष्ठ बने, क्योंकि हिरण बन के जो उन्होंने कष्ट सहा, भोगा, यानी उनके चित्त के जो कर्म पहले थे वो भी भोग लिए, तो अगला जन्म जब हुआ जड़ भरत का तो एकदम से श्रेष्ठ हो गए। ठीक है। What Guruji is saying that if there is concept is open for some any sadhak, there is high chance that a person will take birth in human being as a human being only. But though it's not a rule of thumb, there are chances that the person, depending on the karmas, he can take birth in another species as well. But whenever he will again become a human being,
So whatever stage he is currently, minimum that stage he will get in that life also, because the sanskara will be present in your antakaran. Okay. Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.